आज हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे स्टैटिक्स है क्या। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which involves collecting, analyzing, interpreting, presenting and organizing data. collecting इकट्ठा करना, analyzing हम बोलते हैं, analyzing होता है तजिया करना, तशरीह करना, और इंटरप्रेटिंग तर्जुमानी या तर्जमा या समझाना। प्रेजेंटिंग होता है पेश करना, आगाह करना, रोशनास करना, और ऑर्गेनाइजिंग तरकीब करना। डेटा मीन्स जो डेटा होता है वो है इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर इसकी तजिया करते हैं, पेश करता है वो डेटा, तो उसको हम डेटा बोलते हैं। इसमें दो चार आते हैं ये डेटा। एक को हम रॉ डेटा बोलते हैं, फिर यही अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा। कुछ मेथड्स भी इसमें आते हैं, किन मेथड से हम ये सॉल्व करते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड। एक ही करके हम जानेंगे, हम सीखेंगे मेथड्स कहाँ पर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं और किस डेटा पर ये अप्लाई होता है। पहले हम देखेंगे रॉ डाटा। रॉ डाटा होता क्या है? रॉ डाटा एक्चुअली होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, फिर इसको एक शेप देते हैं इंफॉर्मेशन की सूरत में, और उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास कुछ बच्चे हैं और हमने उनको एक टेस्ट लिया है किसी से मैथमेटिक्स, और जो मार्क्स वो हासिल करते हैं, वो जो मार्क्स वो लाते हैं, वो मार्क्स हम लिखते हैं। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे 5, किसी ने 5 लाया है, किसी ने 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 30, 16 एट्सेट्रा। तो जो इंफॉर्मेशन, जो मार्क्स बच्चे लाते हैं, एक बच्चे ने 5 लाए हैं, दूसरे डिब्बे ने 5, 6 लाए हैं, 7, 10, 13, 14, 15। इस डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन, इसको हम रॉ डेटा कहते हैं। ये होता है रॉ डेटा। और हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से किया। इसमें आते हैं हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें होता है मेन, मोड और मीडियन। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो भी हम जानेंगे इसमें। तो जैसे हमारे पास कुछ डेटा आया है, ये मार्क्स कुछ बच्चों के आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम कितने बच्चे हैं से ये 8 बच्चे हैं। 13 बच्चे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मार्क्स लाए हैं। जैसे 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 13 और 16। पहले हम इसमें मीन निकालेंगे। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा मीन कैसे हम निकालते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार। जैसे मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है ये, इनको हम जमा करते हैं। जो ये डेटा है हमारे पास 5 6 5 5 6 7 10 10 13 14 15 वगैरह, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। 5 + 5 + 6 + 7 + 10 + 10 + 13 + 14 + 15 एट्सेट्रा, डिवाइड कितने हैं ये 13 बचे। और फिर जब हम उनको जमा करते हैं सब को, सम, इनका सम क्या होता है, से एग्जाम्पल ये होते हैं 70, फॉर एग्जाम्पल इसका जमा, इन ऑब्जर्वेशंस का जमा हमें आता है 65, और कितने बचे हैं ये 30, और इसका मीन कितना निकलेगा फिर 13 डिवाइड 13 माइनस 35 5, वो एक्स बार, यानी मीन कितना आया 5, यानी हर एक बच्चे को 5 मार्क्स मिले। इसी तरीके से हम देखेंगे इसी में मोड, मोड क्या होता है, मोड होता है रिपीटेड या ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उसे हम मोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 5 2 बार आया है, इसीलिए 10 10 2 बार आया है, 15 15 3 बार, वो इसका मोड हमें निकलेगा 15। रिपीट, मोस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, उसको हम मोड बोलते हैं। इसी तरीके से ये होता है रॉ डाटा में। इसी तरीके से हम मीडियन, मीडियन होता है कि मिडल टर्म जो उसका बनता है, मिडल टर्म, जैसे पहले हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर जैसे 5 पहले छोटा, फिर इससे बड़ा 6 7 10, फिर 10, फिर 13, फिर 13, फिर 14, फिर 15 15 15, फिर 16। तो इसमें जो मिडिल टर्म आएगी 13 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को 6 हमें यहाँ से भी ड्रॉप करने होंगे, छोड़ने होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन आएगा 13, मिडिल टर्म ये होता है। इन मीन, मीडियन, मीन, मोड और मीडियन, इनको हम बोलते हैं, जो हमने अपने 9th में पढ़ा होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आगे हम देखेंगे इस रॉ डाटा जो होता है, रॉ डाटा हमने पढ़ा है, रॉ डाटा होता है ये जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। इसको हम अनग्रुप्ड में कैसे चेंज करते हैं और फिर ग्रुप्ड में कैसे चेंज करते हैं, और मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल, जैसे हमने मीन निकाला है रॉ डाटा को, रॉ डाटा में ऐसे मीन निकाला है या मोड निकाला है या मीडियन निकाला है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम देखेंगे कि अनग्रुप्ड में कैसे मीन निकालते हैं, ग्रुप्ड डाटा में कैसे मीन निकालते हैं, कौन कौन सा मेथड अप्लाई होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।